गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी यह आपका 5वीं प्रश्नावली का टॉपिक है। प्रश्नावली 5। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समांतर श्रेणी एक्चुअली में होती क्या है। देखो जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार ये श्रेणी बनी हुई है। ओके, यहाँ पर समांतर श्रेणी के लिए इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे अपन, 4 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2 है। उसी प्रकार 4 और 6 का अंतर कितना है? ये भी 2 है। उसी प्रकार इन दोनों का अंतर भी क्या है? 2। तो सबका जो अंतर है वो क्या है? बराबर है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी बोलेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 3, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 15, इस प्रकार ये श्रेणी। तो देखो इनका अंतर देखते हैं अपन, इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 3 और 9 में 6 का अंतर। और इसी प्रकार इसकी बात करूँ 15 और 9 में भी कितने का अंतर है? 6 का अंतर। तो इसका आगे भी संख्या जैसे लेना चाहिए अपन ले सकते हैं, 21 है। तो यहाँ पर 15 और 21 में भी कितने का अंतर है? 6 का अंतर। ओके, तो सब में अंतर क्या है? बराबर है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब देखो समांतर श्रेणी के बाद में इसमें जो जरूरत पड़ेगी अपने को, उस क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले ए को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं अपन? ए को हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं। देखो प्रथम पद का मतलब इतना सा है कि पहला पद। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये समांतर श्रेणी दी हुई है। बताओ इसमें पहला पद क्या है? 2। पहला पद क्या है? 2। जहाँ से श्रेणी शुरू हो रही है, यानी सबसे फर्स्ट पहला पद क्या है? 2। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ए बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे अपन? प्रथम पद बोलेंगे। अभी इस श्रेणी की बात करूँ, बताओ इसमें ए क्या होगा? इसमें ए होगा अपने पास 3। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी कितने हो गई? 3 होगी। यानी सबसे पहली चीज़ अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ए क्या होगा, इसे बार बार जरूरत पड़ेगी। ए को अपन बोलते हैं प्रथम पद। अब बारी आती डी। डी जो होता है इसे बोलते हैं अपन सार्वअंतर। डी जो होता है इसे बोलेंगे अपन सार्वअंतर बोलेंगे। ये सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है सार्वअंतर निकालने का। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये इसका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखो जैसे इस श्रेणी की बात करूँ मैं, तो इस श्रेणी के अंदर सार्वअंतर क्या होगा? तो दूसरा पद क्या है बताओ? तो इसमें सार्वअंतर को अपन डी से डिनोट करते हैं। तो डी जो होगा वो अपने पास दूसरा पद कितना है? 4 माइनस पहला पद कितना है? 2। तो डी बराबर हो जाएगा 4 में से 2 क्या कितना बचेगा? 2। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक तो पहला पद को ए बोलेंगे अपन और डी को बोलेंगे अपन सार्वअंतर, जिसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। एक होता है एन। एन को बोलते हैं अपन पदों की संख्या। एन क्या बोलते हैं अपन? पदों की संख्या। भाई श्रेणी में कितने पद हैं? तो देखो इसका सिंपल सा है, जिस संख्या के आगे वा लगा हुआ हो, कोई भी संख्या है उसके आगे वा लगा हुआ हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। या जिस संख्या के आगे पद लगा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे अपन? एन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 5 हुआ, 10 हुआ, तो वो क्या होगा? एन होगा। और एक लास्ट जो फाइनल है वो होगा आपका ए एन। तो ए एन जो होगा उसे बोलेंगे अपन अंतिम पद। ए एन जो होगा उसे बोलेंगे अपन अंतिम पद। अब देखो और बात करते हैं, एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं। इसमें अपन ने सीखा, एक तो ए सीखा है कि ए क्या होता है, एक डी सीखा है, एक अपन ने एन सीखा है, एक अपन ने एन। इन चारों चीज़ों का अपने को पूरी तरह से मालूम होना चाहिए कि चारों चीज़ क्या क्या होती है। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ए जो होगा उसे बोलेंगे अपन प्रथम पद बोलेंगे। ए क्या बोलेंगे अपन? प्रथम पद, यानी श्रेणी कहाँ से शुरू होगी। डी जो होगा उसे बोलेंगे अपन सार्वअंतर। डी जो होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? सार्वअंतर बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। और ए एन जो होगा उसे बोलेंगे अपन अंतिम पद। ए एन जो होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? अंतिम पद बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें सब चीज़ों का अब तक जो अपन ने पढ़ा उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला काम में आएगा, वो फॉर्मूला है ए एन
इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रेकेट में डी। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, वो अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करना है अपने, एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये सब कुछ जो ये पहला पद, सार्वंतर, पदों की संख्या, अंतिम पद और ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इन चारों में से कोई सी भी तीन चीज दी हुई हो और चौथी चीज पूछा जाए, अपन आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं आगे। अब अपन एक एग्जाम्पल से पूरी तरह समझते हैं। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, जो कि आपको बुक में मिलेगा और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, का 10वां पद ज्ञात करो। ये एग्जाम्पल है आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन का। ये आपको श्रेणी दी गई है, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये हो गई समांतर श्रेणी, जिसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 5 7 9। सबसे पहले जो भी मैंने आपको बात करी थी उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले ए, अब देखते हैं अपन, ए अपन ने सीखा है अभी कि ए जो होगा उसको अपन प्रथम पद बोलते हैं। अब बताओ इसके अंदर प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा, जहाँ से श्रेणी शुरू होगी। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 3। वापस रिपीट करता हूँ, अभी अपन ने पढ़ा है कि ए जो होगा उसे अपन प्रथम पद बोलते हैं और प्रथम पद कितना है? यहाँ पर 3 है, तो ए की वैल्यू होगी 3। फिर बात करता हूँ डी। डी को बोलते हैं अपन सारवंत, जिसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये डी का क्या होता है? फॉर्मूला। तो यहाँ पर डी बराबर, दूसरा पद देखते हैं अपन, ये पहला पद है, ये क्या होगा? इसका दूसरा पद होगा। ये क्या होगा? इसका तीसरा पद होगा। फॉर्मूले में दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है बताओ? इसमें 5 है, तो दूसरा पद 5 माइनस का पहला पद 3। तो यहाँ पर डी बराबर हो गया, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर डी की वैल्यू, ए की वैल्यू पता लग गई, डी की वैल्यू पता लग गई। अब बारी आती एन। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जिस संख्या के आगे वा लगा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं अपन? एन बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर किसके आगे वा लगा हुआ है? 10 के आगे वा लगा हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10। क्लियर सबको? ये वापस एक बार रिपीट करता हूँ। ए होता है पहला पद होता है, पहला पद 3 है। डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 5 माइनस का 3, तो 5 में से 3 गया 2 बचेगा। एन, जिस संख्या के आगे वा लगा हुआ होता है उसे अपन एन बोलते हैं। एन अपने पास 10 होगा। अब फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये अपना सूत्र होता है। ए एन इजिकल, अब रखो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 प्लस ब्रेकेट, एन की वैल्यू है 10 माइनस 1। इनके बीच में कोई साइन है तो अपन गुना का साइन मान सकते हैं। जब कोई दो संख्या हो उसके बीच में कोई साइन है, गुना का साइन मान सकते हैं अपन। और डी की वैल्यू निकाल रखी है अपन ने, क्या निकाल रखी है? 2 निकाल रखी है। तो यानी कि ए एन इजिकल टू यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 में से 1 घटाएंगे अपन, तो 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 9 को 2 से गुणा कितना आएगा? 18। इसका मतलब है अपने पास 10वां पद पूछ रहा है, तो ए एन की वैल्यू 10 है, तो 10वां पद आ गया 18 और 3 कितना हो गया? 21 हो गया। क्या हो गया इसका फाइनल आंसर? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं इसको। अब देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग आराम से। अब देखिए अपने को एक इसके अंदर जो एग्जाम में या फिर आपके जो किताब में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस टाइप से मिलेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 11 17 23 डॉट डॉट का 51वां पद ज्ञात कह रहा है क्वेश्चन। ये आपको इस प्रकार मिलेगा, समांतर श्रेणी
5,11,17,23, का 51वां पद दिया। अब देखिए अपन यहाँ से हल करते हैं इसको, एग्जाम में या किताब में आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो इसके अंदर कैसे करना है, सबसे पहले अपने को ए मालूम होना चाहिए। ए, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ए होता है उसे बोलते हैं अपन प्रथम पद यानी पहला पद। अब देखो ये श्रेणी दी हुई है अपने को, इसमें पहला पद क्या है 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ए जो होगा वो कितना हो जाएगा 5। क्लियर। फिर बारी आती है डी की, तो डी निकालेंगे अपन। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना दूसरा पद माइनस पहला पद, ये डी का फॉर्मूला होता है। तो डी बराबर दूसरा पद कितना है इसमें, ये पहला पद है, ये कौन सा पद है दूसरा पद है, यानी 11 माइनस पहला पद कितना है 5 है। तो यहाँ पर d बराबर 11 में से 5 के कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी d को सार्वत्र बोलते हैं। a मालूम हो गया और d मालूम हो गया। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, a मालूम पड़ गया अपने को और अपने को d मालूम पड़ गया। अब देखो a और d n, अब देखो अभी मैंने आपको बताया है, 12 बता जा रहा हूँ, जिस संख्या के आगे वाह लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं अपन एन बोलते हैं। तो यहाँ पर किसके आगे वाह लगा हुआ है 51 के आगे वाह लगा हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 51। क्लियर सबको यहाँ पर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए जो है वो पहला पद बोलते हैं 5 इसका, डी है जिसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, डी को अपन सार्वत्र बोलते हैं। दूसरा पद 11 माइनस पहला पद 5, 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। और एन की जो वैल्यू है यानी कि जिस संख्या के आगे वाह लगा हुआ होता है उसको एन बोलते हैं, एन की जो वैल्यू है कितने हो गए 51। फॉर्मूला पता है अपने को, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इतना फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं अपन। ए एन की वैल्यू कितनी है 51 है, तो 51 ऊपर ज्ञात करना अपने को 51 बराबर ए की वैल्यू है 5, तो ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस ब्रेकेट एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 51 माइनस 1, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे गुना का साइन मानेंगे अपन। और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, तो d की वैल्यू हो गई 6। अब आगे इसको सोल्व करते हैं अपन, देखिए कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप लोग। अब देखो a 51 बराबर 5 ऐसे कैसे प्लस, देखो 51 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 50, और 50 को किससे गुणा करेंगे 6 से, साइड में गुणा कर लेते हैं अपन, यहाँ पर 50 गुना 6। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं भाई, 51 में से 1 घटाएंगे 50 बचेगा, और 50 को 6 से गुणा करेंगे अपन, तो गुणा करेंगे 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 6 को 5 से गुणा 6 5 30, कितना हो गया 300। तो यहाँ पर आपके पास a 51 जो है यानी 51वां पद है, 300 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 305, क्या हो गया इसका 51वां पद। क्लियर सबको ये। अब चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो नेगेटिव आ सकते हैं। इसमें घटते हुए क्रम, ये सब बढ़ते हुए क्रम में थे, यानी घटते हुए क्रम में भी आपका क्वेश्चन मिल सकता है। तो घटते हुए क्रम में कैसे करेंगे वो देखिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 7, 4, डॉट 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 डॉट, ये समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात, ये क्वेश्चन है। इसको अपन सोल्व करेंगे, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए ए जिसको अपन क्या बोलते हैं पहला पद बोलते हैं। तो बताओ इसमें ए क्या होगा 10, ए तो सिंपल सा था 10 होगा, ए को अपन पहला पद बोलते हैं, और ए जो है कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। अब बारी आती है डी, डी को अपन हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, जिसका निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ये डी निकालने का फॉर्मूला है। डी इजकल दूसरा पद कितना है इसमें 7 है, तो यहाँ पर 7 माइनस पहला पद कितना है इसमें 10 है, तो पहला पद होता है 10। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये पहला पद होता है, इसको अपन दूसरा पद बोलते हैं, इसको अपन तीसरा पद बोलते हैं। तीसरे पद की जरूरत नहीं है अपने को तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7 माइनस 10, तो d बराबर 7 में से 10 गया 3 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या है बड़ी है, यहाँ पर 10 है, 10 किसका है माइनस का है, इसलिए d की वैल्यू हो गई माइनस का 3। ये आपको ध्यान रखना है। a की वैल्यू 10 हो गई,
अब बारी आती है एन की। तो एन मैं आपको बार बताता आ रहा हूँ कि जिस किसी भी संख्या के आगे वा लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, एन बोलते हैं। तो किसके आगे वा लगा हुआ है, 21 के आगे, तो एन की वैल्यू मेरे पास 21। अब फॉर्मूला पता है अपने को, फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस वन गुणा डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू 21 यानी 21वां पद ज्ञात करना है अपने को, बराबर, अब सिंपल सिंपल जैसा कह रहा है वैसे से वैल्यू इनपुट कर दो। ए की जगह पर रखूंगा मैं 10, तो ए की जगह रख दिया मैंने 10, प्लस ब्रेकेट एन की जगह रखूंगा, क्या रखूंगा मैं 21, तो एन की जगह 21 माइनस वन, फिर गुणा का साइन, और डी की जगह रखूंगा माइनस का 3, तो डी की जगह रख दिया माइनस का 3। आगे इसको सोल्व करूंगा मैं, तो ए 21 बराबर 10। अब देखो यहाँ पर 21 में से एक घटाएंगे क्या बचेगा, 20 बचेगा। भाई यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं अपन, 21 में से एक घटाएंगे 20 बचेगा, और 20 को -3 से गुणा करना, पहले चिन्ह को भूल जाओ आप, गुणा करेंगे 20 को 3 से गुणा करेंगे 60 आएगा, लेकिन ये 20 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस को माइनस से गुणा क्या आएगा, माइनस, यानी क्या हो गया, माइनस का 60। 20 को 3 से गुणा किया 60 हो गया, और लेकिन 20 के आगे कोई साइन है तो प्लस मानेंगे, इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, यानी कि ए 21 बराबर 10 में से 60 को घटाएंगे अपन 50 बचेगा, 21 का बचेगा माइनस है, क्यों, क्योंकि माइनस संख्या क्या है, बड़ी। तो यानी 21वां जो पद होगा अपने पास इस श्रेणी का 21वां जो पद होगा वो कितना होगा, माइनस का 50, क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर सबको ये। तो इस प्रकार अपन आराम से कोई सा भी पद पूछा जाए अपन पद निकाल सकते हैं। जैसे अपने को श्रेणी दी हुई है, कौन सा पद पूछ रहा है उस प्रकार निकाल लिया अपन ने। और ये आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन को यूज करना है, ठीक है। अब देखो ए को डिफिकल्ट थोड़ा सा, इससे भी डिफिकल्ट एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, वो आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ये दिया हुआ √2, 3 √2, 5 √2, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार आपको कह रहा है, और का 18वां पद ज्ञात कर, 18वां पद ज्ञात, ये किसने कह रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान तरीके से समझेंगे इसको अपन। तो यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा माइंड यूज करना है और ध्यान से समझिएगा, आराम से समझाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है कि क्वेश्चन अनरूड में कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अनरूड में हो या कैसे भी हो, अपने को तो वही अपना जो मेथड है उसको पकड़े रहना। सबसे पहले ए को अपन पहला पद बोलते हैं और ए की वैल्यू है यहाँ पर अनरूड के अंदर, ए तो सिंपल से निकल गया, अनरूड हो गया। अब बारी आती है डी। डी जो होता है इसको अपन सार्वंत्र बोलते हैं, और डी का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास दूसरा पद माइनस पहला। ये डी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वापस देखिए, डी का जो फॉर्मूला है याद हो गया होगा अब तक तो आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर दूसरा पद, देखो इसमें कितना है, दूसरा पद दिया हुआ है, ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। दूसरा पद दे रखा है 3 √2 माइनस पहला पद दिया हुआ है यहाँ पर अंडरवुड के अंदर, ये दिया। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे अपन, तो अधिकांश बच्चे इसमें थोड़ी गलती करते हैं। तो अपन देखो इसका मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ कैसे घटाते हैं। यहाँ पर √2 कितने हैं, 3 है, यानी 3 √2, यानी इसके आगे मैं जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे यहाँ पर लिखूँ 5 आदमी, तो कोई बताएगा इसके अंदर आदमियों की संख्या कितनी है, 5। आगे जो संख्या लिखी हुई है उसको आदमी संख्या बोलेंगे अपन, यानी आदमी कितने हैं मेरे पास, 5। जैसे यहाँ लिखूँ मैं आदमी, अब बताओ इसमें आदमी कितने हैं, कि सर है ही नहीं इसमें आदमी, जब जिसके आगे कुछ लगा हुआ नहीं है उसके क्या मानते हैं, आगे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितने आदमी हुए, 1 आदमी, यानी जिसके आगे कोई संख्या लगी हुई नहीं है उसे क्या बोलेंगे अपन, तो उसको अपन आगे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं।
क्लियर सबको। तो उसी प्रकार यहाँ पर आदमी कितने 5 है, यहाँ पर आदमी कुछ नहीं था तो अपन क्या मान लिए 1 मान लिए। तो यही नियम जो है इसमें फॉलो करेंगे। तो देखो इसके अंदर अंडरूट 2 कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर अंडरूट 2 के कुछ नहीं है तो क्या मान लूंगा मैं 1 मान। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर आगे की संख्या 3 अंडरूट 2 में से 1 अंडरूट 2 घटाएं क्या बचेगा 2 अंडरूट 2। ये क्या आ गया आपके पास डी की वैल्यू। क्लियर सबको। ये एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ इसको कि क्या बोलना चाह रहा है। एक बार देखो 3 अंडरूट 2 है, यहाँ पर 1 अंडरूट 2 है, तो 3 अंडरूट 2 में से 1 अंडरूट 2 घटाएंगे तो देखो घटाते वक्त या जोड़ते वक्त आगे की संख्या को ही जोड़ते हैं और आगे की संख्या को ही घटाते हैं। तो 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा अंडरूट 2, यानी 3 अंडरूट 2 में से 1 अंडरूट 2 घटाएं क्या बचेगा 2 अंडरूट 2 बचेगा। क्लियर सबको। ये एन। अब बारी आती है एन की। जिस संख्या के आगे वा लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं पर एन बोलते हैं। तो यहाँ पर वा किसके आगे लगा हुआ 18 के आगे लगा हुआ है, तो एन की वैल्यू है पास 18। क्लियर। फॉर्मूला पता है ये अपने को ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू है 18 है, 18 पद ज्ञात करना अपने को बराबर एन की वैल्यू कितनी है 18 है, तो यहाँ पर अपने पास एन की जगह पर 18 ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू होगी अंडरूट 2 प्लस फिर ब्रैकेट एन की वैल्यू 18 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू निकाल रखी है अपन ने, क्या निकाल रखी है 2 अंडरूट 2 निकाल। अब इसको बिल्कुल आसानी से हल कर लो। अंडरूट 2 ऐसे कैसे प्लस 18 में से 1 घटाएं कितना होगा 17, 17 को 2 से गुणा क्या आएगा 34। यहाँ पर अपने पास 18 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 17, और 17 को 2 से गुणा क्या आएगा 34, और अंडरूट 2 आपका ऐसे। वापस एक बार क्लियर करता हूँ। अंडरूट ए की वैल्यू अंडरूट 2 रख दी, प्लस का साइन ऐसे कैसे एन की जगह पर 18 माइनस 1 गुणा का साइन, और डी की वैल्यू है 2 अंडरूट 2 अंडरूट 2 ऐसे उतार दिया प्लस का साइन, 18 में से 1 घटाएंगे अपन क्या बचेगा 17, 17 को 2 से गुणा क्या आएगा 34, 34 अंडरूट। अब देखो इसमें वापस वही नियम यूज करना है अपने को जो अभी बताया था मैंने आपको कि ए 18 है, 18वां पद ज्ञात करना अपने को। इस अंडरूट 2 यहाँ पर कितना है 34 है, इसके आगे 34 लगा हुआ, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, तो क्या मान लेंगे अपन 1 मान लेंगे। तो अब आगे की संख्या को जोड़ते हैं, आगे की संख्या बढ़ाते हैं। 1 अंडरूट 2 और 34 अंडरूट 2 कितने हो गए 35 अंडरूट 2, क्या हो जाएगा इसका 18 का यानी फाइनल आंसर। क्लियर सबको।